एमबीबीएस की पढ़ाई के दौरान हमको एक किस्सा सुनाया जाता था और एक किस्सा सुनाती थी हमको एक बहन जी जो टीकाकरण का काम करती थी। वो बताते थे कि एक टाइम पे एक ऐसी बहन जी होती थी जो इतनी पॉपुलर थी जिसके पास में टीका लगवाने के लिए आसपास के गांव के लोग भी आते थे। अपने रिलेटिव्स को भी बुलाते थे कि टीका लगवाना है तो उस बहन जी से लगवाओ, वो बिल्कुल दर्द नहीं करती है, पेनलेस इंजेक्शन लगाती है। उसकी पॉपुलैरिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही थी और जब पॉपुलैरिटी किसी की बढ़ती है तो वो निगाहों में भी आता है। जैसे कि हमारा चैनल है, पॉपुलैरिटी नहीं बढ़ रही है तो निगाहों में भी नहीं आता है, तो जैसे जैसे पॉपुलैरिटी बढ़ेगी तो लोगों की निगाहों में भी आएगा। तो उन बहन जी की बहुत ज़्यादा निगाहें बढ़ रही, उनके ऊपर निगाहें काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो रही थी लोगों की। आसपास के लोग जो साथ के लोग भी हैं वो भी जलते बुनते उस चीज़ को ज़्यादा इग्नोर नहीं कर पा रहे थे। धीरे धीरे जब पता लगा तो ऐसा देखा गया, ऑब्जर्व किया गया कि वो इंजेक्शन जो है बच्चे की बॉडी में लगाती ही नहीं है। पहले इंजेक्शंस बटक्स में लगाए जाते थे, कूलों में लगाए जाते थे, बाद में तो जाके उसको थाइस पे लगाने शुरू हो गए, ज़्यादा बड़े बच्चों में हाथ में बाजू में लगाना शुरू हो गए। तो उस टाइम पे बच्चे को पकड़ना, पेरेंट्स का ध्यान तो उसी में चला जाता था और वो क्लीन करने के बाद में, कॉटन स्वैप से क्लीन करने के बाद में इंजेक्शन उसके अंदर ही लगा देती थी। और जिससे जब नीडल अंदर गई नहीं है तो पेन भी नहीं होगा और बच्चे भी खुश और पेरेंट्स भी खुश। लेकिन एक्चुअल में वो काफ़ी ज़्यादा रिस्की काम था क्योंकि बच्चों को रिपीटेडली इन्फेक्शन होगी, जिससे आपने वैक्सीन लगाई है और वो बच्चे को इन्फेक्शन होगी क्योंकि वैक्सीन तो अंदर गई नहीं है, तो पेरेंट्स का हो सकता है भरोसा भी उठे वैक्सीनेशन के प्रोग्राम से। तो ये तो चलो सच्चाई थी या किस्सा था, उसके बारे में हमने कभी जानने की कोशिश नहीं की थी, या सुनी सुनाई बातें थी जो एक जगह से दूसरी जगह फैल रही थी। बट मैं इसी बात से अपने वीडियो के आगे की बात बढ़ाता हूँ कि देखिए, जैसे कि वो पॉपुलर थी क्योंकि वो इंजेक्शन लगाती थी पेनलेस, ऐसे ही इंजेक्शन्स की ज़रूरत है। क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है, 4.5-5 महीने तक का होता है, तो पेरेंट्स जा के आराम से वैक्सीन लगवा लेते हैं। लेकिन जब बच्चा पहुंचता है 9 महीने पे, जिसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वैक्सीन लगती है, मीज़ल्स और रूबेला की वैक्सीन, मीज़ल्स, मम्स एंड रूबेला। हमारे कंट्री में हम MR लगाते हैं, कई जगह पे MMR भी लगती है। सो मीज़ल्स एंड रूबेला जो नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में जो लगती है वैक्सीन, वो वैक्सीन 9वें महीने पे लगती है। साथ में उसका विटामिन A का भी उसके अंदर जो है सप्लीमेंट दिया जाता है, सॉल्यूशन दिया जाता है बच्चे को। 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट 1 ml वीडियो बनाया हुआ, देख लेना जाके, ज़रूरी है। तो 9वें महीने पे ऐसा देखा जाता था कि पहले जो शुरुआत में जो शुरुआती वैक्सीन लगती थी 5 महीने 6 महीने से पहले वो तो काफ़ी ज़्यादातर बच्चों में, बड़ा प्रोपोर्शन में बच्चों की वैक्सीन लगती थी। लेकिन 9वें महीने की वैक्सीन जो है उसमें एकदम से सिग्निफिकेंट ड्रॉप देखा जाता था। और इसी वजह से क्या होता था कि जो इम्यूनिटी, जो कम्युनिटी में, जो आम पब्लिक के अंदर, जो बच्चों के अंदर इम्यूनिटी का जो लेवल होना चाहिए वो पहुंच नहीं पाता था। और इसी वजह से सरकार ने 2nd लेवल की वैक्सीन भी शुरू की थी, जब 15 महीने पे MR जो लगती है। तो अब क्या है कि पेन की वजह से एक और बड़ा इशू हो जाता था। तो अब आने वाले समय में ये दिन दूर नहीं है कि वैक्सीन ऐसे ही पेनलेस होगी। और अभी भी कई जगह पे प्रैक्टिस हो रही है जिसमें बहुत ही बारीक नीडल आती है, जिसमें बच्चों का पता भी नहीं चलता है। लेकिन इसी के अंदर एक और स्टेप आगे बढ़ गए हैं हम लोग। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया 2023 वाशिंगटन में हुई एक कॉन्फ्रेंस जिसका नाम था माइक्रो नीडल, उन्होंने फर्स्ट फेज़ की ट्रायल के रिज़ल्ट प्रेजेंट किए। और रिज़ल्ट ये है कि वो मीज़ल्स एंड रूबेला की जो वैक्सीन है उसको सिंगल पैच लगा के, बच्चे के स्किन पे पैच लगा के उस वैक्सीन को डिलीवर किया जा सकता है। और ये वैक्सीन इतनी इफेक्टिव होगी जिसको टेम्परेचर, इतना स्ट्रिंजेंट टेम्परेचर भी मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं होगी। अभी हाल फिलहाल में मीज़ल्स एंड रूबेला की जो वैक्सीन है वो इतनी ज़्यादा सेंसिटिव है कि हमको बहुत ज़्यादा स्ट्रिंजेंट मैकेनिज्म रखना पड़ता है ताकि वो वैक्सीन ख़राब ना हो जाए। और वैक्सीन जब ख़राब होगी, लाइव वैक्सीन ख़राब हो गई तो फ़ायदा करे ना करे, हो सकता है नुकसान भी कर दे। तो ये पैचेज़ होंगे, आराम से बच्चे पे लगाए जाएंगे और हो सकता है आने वाले समय में ये पैचेज़ भी बड़े फैंसी टाइप के हों। बट ये रिज़ल्ट अभी फर्स्ट ट्रायल के हैं, इसके बाद में और लोगों में ट्रायल होगा, फिर उसके बाद में ये लॉन्च होगा। और हो सकता है यूनिवर्सल हमारा इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है जो हम सभी बच्चों को वैक्सीन लगाते हैं, उसके अंदर वो ये प्रोग्राम के अंदर ही ये वैक्सीन मिलने शुरू हो जाए। और मुझे इस बात से बिल्कुल हैरानी नहीं होगी कि आने वाले समय में ये वैक्सीन जो है, जो फार्मेसी की जो दवाई दुकान होती है ना, तो हॉस्पिटल में, सरकारी में, प्राइवेट में, उसके अंदर डब्बों के अंदर ऐसे बंद करके वैक्सीन होगी पैचेज़ के फॉर्म में। क्योंकि जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हो रहा है वैक्सीन को क्रिएट करने में, बनाने में, तो वो ये भी इस तरह से वैक्सीन को क्रिएट कर रहे हैं जो ज़्यादा इफेक्टिव हो और जो ज़्यादा अच्छा, बहुत स्ट्रिंजेंट टेम्परेचर, बहुत ठंडे टेम्परेचर की ज़रूरत ना हो, रूम टेम्परेचर में भी कई सालों तक रहे। ये दिन दूर नहीं है, ये होगा, डेफिनेटली होगा। और बहुत साल नहीं, बहुत थोड़े, ज़्यादा साल नहीं लगेंगे, बहुत थोड़े सालों में आप ये चीज़ देखने वाले हो कि वैक्सीन जो है इतने इफेक्टिवली अवेलेबल होगी कि पेरेंट्स को जाने की ज़रूरत नहीं होगी। आपको पूरा एक डब्बा मिलेगा, उसके अंदर वैक्सीन होंगी, इस महीने ये वैक्सीन लगा लीजिए, उसमें वो पैच लगाना है और बच्चों को अच्छा वैक्सीन का, पूरा सब बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लग पाएंगी। ये वैक्सीन की जो पैच से लगाई गई है, इसकी इफेक्टिवनेस भी बहुत अच्छी बताई जा रही है। और ये ट्रायल्स है, इतने एंथुजियास्टिक ट्रायल है जो कि बहुत ही इफेक्टिव ट्रायल्स
जो रिज़ल्ट है जो आने वाले समय में बहुत अच्छा एक अलग विंडो खोल सकती है बच्चों के वैक्सीनेशन के मामले को लेके। और साथ में अब तो यूनिवर्सल वैक्सीन की बात भी हो रही है कि एक ही वैक्सीन में सारी वैक्सीन का फ़ायदा हो। तो सोचो कि आने वाले समय में छोटे बच्चे जो है जिनकी मौत हो जाती थी कई इन्फेक्शंस की वजह से, वो शायद काफ़ी हद तक कम भी हो जाए। तो मैं बहुत ही पॉजिटिव हूँ इस अपडेट को लेके। आपका क्या मानना है और आपकी क्या यादें हैं छोटे बच्चों को, अपने बच्चों को वैक्सीन लगवाने की, और आप क्या करते हो उनको वैक्सीन लगवाने के लिए ताकि वो लगवा पाएँ? तो आप कमेंट सेक्शन में हमको अपने जो है पॉइंट्स है, व्यूज़ हैं, शेयर कर सकते हैं। और अगर ज़्यादा लोग शेयर करेंगे तो हम इस पे छोटा सा वीडियो बना के सबके पॉइंट्स जो है शेयर करेंगे। और थैंक यू सो मच, आई अप्रिशिएट कि आपने वीडियो को देखा। थैंक यू।